हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोशन पे। ठीक है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने मोशन स्टडी किया था, देखा था मोशन का कंसेप्ट कुछ। तो आज उस कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। प्लॉट द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज हियर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है ऑफ ए पार्टिकल इफ कंडीशन दिया हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। सो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जो है उस पार्टिकल का क्या है, जीरो है। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। और तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि जैसे देखो, जीरो से 2 सेकेंड ये दिया हुआ है सेकेंड में, आप जूम कर लो। ठीक है। तो जैसे देखो, 0 से 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, दैट इज वो, ये देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यानी कि स्लोप जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, आप जब वेलोसिटी और टाइम का जब स्लोप निकालते हो तो वो एक्सेलरेशन देता है। तो आप कंसिडर करो ओ से ए, यानी कि ओ से ए में क्या है, एक्सेलरेशन जो ए जो है क्या है, कांस्टेंट है। आप ये मान लो, क्योंकि जब स्लोप निकालोगे इस पॉइंट पे क्या है, सेम है। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब है कि क्या उसका स्लोप कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। तो इस केस में देखो, जब एक्सेलरेटेड होगा तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा, आप देखो। एक्सेलरेटेड के केस में जब आप कह सकते हो कि जो मोशन जो है क्या है, एक्सेलरेटेड, मोशन तो क्या है, एक्सेलरेटेड है। इस केस में आप देखना, एस जो होगा वो क्या होगा, आप कह सकते हो पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। उसका जो ग्राफ होगा इसका, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। कैसे होगा, हम लोग डील करेंगे। देखो, एस इजिकल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके। जी ओ से एम केस में देखो, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और देखो इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो आप कह सकते हो इनिशियल एस जो है वो क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि ये तो कांस्टेंट है, यानी कि एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। यानी कि ये पैराबोलिक नेचर का है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ निकालोगे तो वो क्या है, पैराबोलिक होगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ओ से ए जो ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है। तो जो ग्राफ जो होगा पैराबोलिक का वो कनकेव अपवर्ड होगा। क्या होगा, कनकेव, इसमें लिख लेना, कनकेव अपवर्ड। ओके। कनकेव अपवर्ड का मतलब क्या होता है, इस तरह का कुछ ग्राफ होने वाला है, दैट इज कनकेव अपवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। so this is upward, concave upward, and this is concave downward. ओके। ये मैं फर्स्ट ग्राफ का नेचर देख रहा हूँ कैसा होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ए से बी केस अगर हम लेते हैं, ये मान लो केस वन। ठीक है। केस वन, केस टू अब डील करोगे, केस टू हम डील करेंगे ए टू बी, ए से बी। ओके। देखो यहाँ ए से बी में क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ए से बी में आप लिखना, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा और ए से बी में कुछ यहाँ पर तो वेलोसिटी होगा। ओके। तो वेलोसिटी यहाँ पर मान लो यहाँ दिया हुआ है 10, आप जूम कर सकते हो, 10 दिया हुआ है और ये वेलोसिटी 10 ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप देखोगे इसमें पुट करोगे, सो इनिशियल वेलोसिटी अगर ए से बी हम एज्यूम करते हैं तो कुछ होगा,
और ये क्या वैल्यू एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये भी जो टी होगा यानी एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है। सो टाइम के अनुसार स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब भी अगर कांस्टेंट है यानी कि एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप ए से बी में कर्व निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। दैट मीन्स एस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो आप लिख लेना एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस एंड फिर देखो यहाँ बी से अगर मान लो इसको सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। सो बी से सी अगर आप एज्यूम करोगे तो सेम है, दिस स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यानी कि कनकेव अपवर्ड होगा यानी पैराबोलिक नेचर होगा। तो आप इसको केस टू मान लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है। सो केस वन हो गया, केस टू है। केस थ्री हम देखते हैं, केस थ्री में क्या है, बी से सी, बी से सी सेम होगा। जो केस किसका होगा, ओ से ए था। ठीक है। तो ओ से ए में क्या था, देखो सेम। केस वन और केस थ्री जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, पैराबोलिक इन नेचर का होगा। ओके। उसके बाद हम देखते हैं सी से बी। देखो सी से बी एक्सेलरेटर है लेकिन ये डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में अब केस थ्री तो समझो बी सेम होगा जो केस वन होगा। केस फोर मान लो जो है सी से डी। सी से डी का मतलब क्या कर रहा है कि इस केस में भी एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेटर मोशन है, यहाँ पे देख लो। अगर स्लोप निकालोगे तो कांस्टेंट ही होगा, लेकिन क्या है, निगेटिव स्लोप है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक तो होगा ही। क्या होगा, पैराबोलिक होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड का मतलब कनकेव डाउन होगा, कनकेव डाउन। ओके। सो ये तीन केस हम लोगों ने देखा कि ये ग्राफ का नेचर देखा है, ग्राफ कैसा होगा। अब हमें देखना है इससे यानी कि टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना कि केस टू में ये सब मैंने बताया। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस टाइम इंटरवल में। 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर 2 से 4 सेकेंड में कितना हो गया, फिर 4 से 6 सेकेंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, वो अब हम लोग निकालेंगे। तब एग्जैक्ट ग्राफ बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम वर्सेस। ठीक है। सो तो देखो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालेंगे ओ से ए। सो ओ से ए कितना जाएगा, सो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया ले लो तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है। तो हम एरिया ले रहे हैं ओ ए, ये एरिया ले रहे हैं। देखो ओ से ए एंड दिस एरिया, ये जूम कर लो तो ये मेरा देगा हाफ इंटू बेस दो इंटू हाइट। हाइट कितना है, दैट इज 10। ओके। सो ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, क्या है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो आप मीटर ले लेना। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, सो 10 मीटर्स। क्या हो गया, ओ से ए। फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ए से बी कितना हो रहा है। तो देखो ए से बी ये ग्राफ है, दैट मीन्स ये स्क्वायर हो जाएगा आपका, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू लेंथ कर लो 2, 2 से 4 गया इसमें टाइम इंटरवल कितना, 2 इंटू यहाँ से देखो हाइट कितना है 10, दैट मीन्स आपका आ गया 20 मीटर्स। ओके। फिर अब निकालो 4 से 6। तो क्या है, 4 से 6 क्या है, बी सी है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये बी सी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द टाइम इंटरवल 4 सेकेंड से 6 सेकेंड में, वो आप देखो। जस्ट ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया। ठीक है। ओके। तो ये एरिया जो आप ले सकते हो क्या है, ट्रेपेजियम ले सकते हो। दिस इज पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखो ये 10, यहाँ से यहाँ कितना 20, 30 इंटू किसी एक साइड का हाइट ले लो, उसका कितना 2, तो दो दो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर्स। ठीक है। उसके बाद देखो ये ट्रायंगल का एरिया, जब आप सी का डिस्प्लेसमेंट जो लोगे सी से डी, वो कितना हो जाएगा हाफ इंटू, ये ट्रायंगल है दिस ट्रायंगल, ओके, तो कितना हो जाएगा देखो हाफ टू टाइम इंटरवल 2 है इंटू हाइट कितना है 20, सो दैट मीन्स 20 मीटर्स। सो ओवरऑल आप देखोगे 20, 30, 20 एंड 10, ओवरऑल कितना हो जाएगा 80। तो जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका हुआ, दैट मीन्स टोटल ओ ए बी सी एंड डी, वो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओ से लेके डी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 80 मीटर। आप ऐड कर लो 30, 30, 60 या 20, 80, ओके। सो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कि किस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और हमें ग्राफ का नेचर पता है। ठीक है, तो हम एक ड्रॉ करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो फर्स्ट जो है टाइम इंटरवल तो सेम ले लो, और थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, 0 से 2 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर से हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और मान लो 60। सो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम एज्यूम करते हैं 20 का ले लेते हैं, ठीक है 20, दिस इज सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो दिस इज 40, 60 एंड दिस इज 80, ओके। सो मैं 20 का इंटरवल लिया हूँ, ओके। सो यहाँ से 0 से 2 सेकेंड में मेरा जो ग्राफ जो था, यानी कि ओ ए का ग्राफ था, पैराबोलिक था और कनकेव अपवर्ड था, और कितना जा रहा था 20 जा रहा था। दैट मीन्स आप इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहोगे, सो होना चाहिए कितना 20 होना चाहिए। सो इस पर आप अच्छा से देख नहीं पा रहा हो, मैं क्या करता हूँ थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो मैं कुछ बना लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। आप ले लो यहाँ से 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, दिस इज 80, ओके। क्योंकि मैंने 80 तक है तो 80 तक ले लिया, नो प्रॉब्लम। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम, ओके। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम है, अब ड्रॉ करते हैं। सो ओ से ए जो मेरा ग्राफ का जो नेचर था क्या था, पैराबोलिक था, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा 2 पे वो कितना जाएगा, दैट इज 10। सो पैराबोलिक ड्रॉ करो, 0 से स्टार्ट हो रहा है समथिंग लिटिल बिट। अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ से ड्रॉ करेगा पैराबोलिक टाइप का समथिंग लिटिल बिट इस तरह का होगा पैराबोलिक, ओके। यहाँ से आ गया 10, नो डाउट। उसके बाद क्या कहता है, ए बी में मेरा जो था वो लीनियर था टाइम के अनुसार। सो यहाँ से आप ग्राफ जो लोगे वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो लीनियरली ड्रॉ करो टाइम के अनुसार, दैट मीन्स समथिंग यहाँ ये कितना पहुँचेगा, आप देख लो ए से बी यानी कितना है 20 मीटर्स एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि इससे 20 दोगे तो कितना जाए 30 पे जाएगा। तो आप 30 से ले सकते हो, यहाँ पर 30 जाएगा। तो इसको इस तरह का ड्रॉ करते हैं कि आप देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका ए, दिस इज द ओ एंड दिस इज बी, ओके। उसके बाद देखो बी से सी, यहाँ देखो बी से सी क्या सेम है, जो ओ से ए उसी नेचर का ग्राफ होगा। तो समथिंग आप इस तरह का देख रहा कितना जा रहा है, देखो बी से सी पहुँच में 30 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ टोटल देखोगे 50 प्लस 10 60 पर जाएगा,
यानी कि ये ग्राफ हमें टच करेगा एज ए 4 to 6, ये डिस्टेंस है। ओके, सो आप इस तरह का ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये पैराबोलिक कनकेव है, ठीक है। तो आप ये ठीक से कर्व बना लेना, मैं बाद में बना दूंगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ ग्राफ होगा। अब देखो सी से डी क्या है, डाउनवर्ड है। इसमें मैंने बोला था पैराबोलिक तो होगा, क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब इस तरह का जाएगा और इस तरह से कुछ, माने कि थोड़ा कहाँ पे जाएगा, 80 मीटर तक जाएगा। सो आप देख लो यहाँ 80 कर ले लो लाइन, और इसे 8, ठीक है। तो ये जो ग्राफ जाने वाला है समथिंग लाइक दिस, देखो। तो इस तरह का जो मेरा ग्राफ होगा ये पैराबोलिक होगा। ओके, ये देखो, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया रहेगा तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ डिराइव कर सकते हो इस तरह का, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।